इस जल परी को समुद्र की गहराइयों में एक कंगन मिला जिसकी कीमत 5 करोड़ थी। उसने जल्दी से कंगन अपने हाथ में पहन लिया और खुशी खुशी तैरने लगी। तभी अचानक एक सुनामी आ गई। जल परी ने पूरी ताकत से तैरने की कोशिश की, लेकिन उसे तेज लहरों ने निगल लिया। जब उसकी आंख खुली तो वो लहरों के सहारे किनारे पर आ चुकी थी। उसने दोनों हाथों से एक चट्टान को पकड़ा और धीरे धीरे सिर बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगी। फिर वो सावधानी से खड़ी हुई और चारों ओर जिज्ञासा से देखने लगी। लेकिन तभी जल परी को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मछली जैसी पूंछ किसी तरह पैरों में बदल गई थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गई, लेकिन तभी उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी और डर के मारे पीछे हट गई। जल परी ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके पैर फिर से खूबसूरत मछली की पूंछ में बदल गए। वो पानी में खुशी से तैरने लगी, लेकिन तभी किनारे पर एक आदमी आ गया। सौभाग्य से जब वो आदमी दूसरी ओर मुड़ा तो जल परी ने समय रहते पानी में गोता लगा लिया और खतरे से बच गई। लड़का कुछ देर वहीं रुकता है, लेकिन जल परी को न देखकर वापस अपने घर लौट जाता है। जब वो लड़का अपने घर में कदम रखता है तो उसे अपने कमरे में कपड़े बिखरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। जैसे ही वो कपड़े उठाने के लिए झुकता है, उसे इंसानों के पैर दिखाई देते हैं। डर के मारे वो जमीन पर गिर जाता है। कपड़े हटाते ही लड़के को वहीं जल परी नजर आती है, जिसे उसने समुद्र के पास देखा था। जल परी उसके घर में खाना ढूंढने के लिए आई थी। लड़का घबराकर पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन जल परी चुप रहती है, क्योंकि उसे इंसानों की भाषा बोलनी नहीं आती। मछली पहले ही चारा निगल चुकी थी, लेकिन दोनों आदमी अभी सो रहे थे। तभी कप्तान ने देखा कि एक काली चिड़िया ऊपर मंडरा रही है। अपने सालों के मछली पकड़ने के तजुर्बे से कप्तान समझ गया कि फंसी हुई मछली बहुत बड़ी है, और नतीजा भी वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। पकड़ में आई मछली एक बेशकीमती ब्लूफिन ट्यूना थी। इस पल जैक बेहद खुश हो गया। उसने फौरन मछली पकड़ने की रॉड उठाई और मछली को खींचने लगा। आजकल तो सिर्फ 50 ग्राम ब्लूफिन ट्यूना का मांस $3000 तक बिक सकता है। जैक के लिए अमीर बनने का मौका सामने था। उसने जल्दी से लाइफ जैकेट पहनी और मछली के साथ जद्दोजहद शुरू कर दी। लेकिन तभी केविन ने उसे याद दिलाया कि मछली पकड़ने की रॉड उन अमीर लोगों की है जिन्होंने इसे किराए पर लिया है, और ये उन्हें लौटानी होगी। तभी वो दोनों अमीर आदमी जैक के पास आ गए। उन्होंने कप्तान से रॉड तुरंत लौटाने की मांग की। उनकी जिद ने जैक को गुस्से से भर दिया। उसने 1 मीटर लंबी छुरी उठाई और उन दोनों से कहा कि केबिन में जाकर तरबूज खाएं। पहले तो अमीर लोगों ने जैक से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि जैक मजाक नहीं कर रहा है, तो वो मजबूरी में केबिन में चले गए। वो अपनी जान इतने थोड़े से पैसों के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सब कुछ शांत होने के बाद जैक ने रॉड को अपने शरीर से बांधा और पूरी तन्मयता से मछली पकड़ने में लग गया। 2 घंटे तक जैक और ट्यूना में जबरदस्त मुकाबला हुआ। जैक थकान से चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार ट्यूना थककर हार मान गई और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। जैसे ही ट्यूना करीब आई, जैक ने केविन को बुलाया। केविन ने जल्दी से दस्ताने पहने और लाइन को पकड़ लिया, जबकि जैक ने रॉड को संभाला और गफ उठाकर मछली को नाव पर खींचने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी मछली पकड़ने की लाइन टूट गई और ट्यूना भाग गई। जैक ने फिर भी हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह वो और केविन उसी जगह लौटे। उन्होंने सैकड़ों हुक पानी में लगाए और केविन ने एक बाल्टी ताजा खून समुद्र में डाल दिया, ताकि खून की गंध से मछली को लुभाया जा सके। खून की गंध से खींचकर एक शार्क तुरंत वहां पहुंच गई और रॉड पर हलचल दिखने लगी। जैक ने जल्दी से रॉड पकड़ी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि ये ट्यूना नहीं है, तो उसने रॉड पास खड़े अमीर आदमी को पकड़ा दी। शार्क की ताकत इतनी थी कि उसने अमीर आदमी को लगभग पानी में खींच लिया, लेकिन आखिर में शार्क हुक तोड़कर भाग गई। जैक ने फिर से अपनी जगह बदली और ट्यूना की खोज जारी रखी। उसने एक बार फिर खून समुद्र में डाला और रॉड पर हलचल शुरू हो गई। जैक को इस बार यकीन हो गया कि ये वही ट्यूना है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रॉड पास खड़े अमीर आदमी को पकड़ा दी। चुपके से जैक ने रॉड को उस अमीर आदमी के शरीर से बांध दिया। जैसे ही आदमी ध्यान हटाने में लगा, जैक ने उसे समुद्र में धक्का दे दिया। ट्यूना ने उस अमीर आदमी को गहरे पानी में खींच लिया और उसकी जान चली गई। जैक ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? इस औरत ने अपनी नई गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया और उसके अंदर उसका 3 साल का बेटा भी था। ये जानकर सबको लगा कि वो कितनी निर्दयी होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब उसका बेटा iPhone 17 से खेल रहा था, उसने गलती से गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया। गाड़ी के दरवाजे तुरंत लॉक हो गए और बेटा अंदर फंस गया। बेटे को बचाने के लिए और कोई रास्ता ना देख उसने गाड़ी को खाई में धक्का दे दिया। गाड़ी जब तेजी से गिरने लगी तो सिक्योरिटी सिस्टम ने अलार्म बजाया और बैलेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। एक तेज धमाके के साथ गाड़ी नीचे जा गिरी। वो जल्दी से खाई में उतरी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। किस्मत से दरवाजा खुल गया और उसने अपने बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, तभी गाड़ी का सिस्टम खुद रिब्यूट हो गया। कुछ देर में गाड़ी की सारी फंक्शंस पहले जैसे हो गई। उसने जल्दी से बेटे को सीट पर बिठाया और एक ही झटके में गाड़ी चालू करके गियर लगा दिया। रास्ता जल्द खत्म हो गया और उसके सामने एक सीधा ढलान आ गया। ये देखकर वो एक पल को जैसे स्पाइडरमैन मोड में आ गई। उसी वक्त गाड़ी खुद ऊपर उठ गई और उसने एकदम से गैस पर। इस लड़की ने बस अपने हाथ समंदर में डुबोया। कुछ पलों बाद अनगिनत मछलियां
उसके हाथ के पास इकट्ठा हो गईं। पास में मौजूद मछुआरों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उस लड़की की मदद से वो हमेशा मछलियों से भरी नाव लेकर लौटते। लेकिन एला की ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। 10 साल पहले मेयर ने एला को एक जहाज के हादसे से बचाया था। जिस दिन मेयर एला को अपने घर लाए, उसके बाद से उस द्वीप के क्लिनिक पर कोई नहीं गया, बल्कि बीमार लोग मेयर के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते, क्योंकि बस कुछ पल एला के साथ बिताने से ही उनकी हालत बेहतर हो जाती। एला की दादी, जो भूलने की बीमारी से परेशान थी, पूरी तरह ठीक हो गई। इसलिए भले ही एला मेयर की बेटी थी, लेकिन वो पूरे द्वीप के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। द्वीप वासियों ने एला को हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला किया और बाहरी दुनिया से सारे संबंध तोड़ लिए। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मासूम दिखने वाली एला के पीछे एक डरावना राज छिपा है। कुछ दिनों बाद बच्चों ने जंगल से जंगली फल लाए। वो जानते थे कि ये जहरीले हैं, लेकिन फिर भी एक लड़के ने मजाक में जानबूझकर खा लिए। इससे पहले भी वो ये खेल खेलते थे और हर बार एला उसे ठीक कर देती थी। लेकिन इस बार जब वो मेयर के घर पहुंचे तो पता चला कि एला घर पर नहीं थी। मेयर एला को मछलियां पकड़ने के लिए समंदर पर ले गए थे। उस समय वो कई किलोमीटर दूर थे। जब मेयर एला को लेकर लौटे, तब तक लड़के ने दम तोड़ दिया था। सभी की उम्मीदों के बीच एला ने लड़के को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी ताकत काम नहीं आई। ये घटना एला को अंदर तक तोड़ गई। पहली बार उसने सबको निराश किया था। लड़के के अंतिम संस्कार के बाद उसने एकांत में जाकर एक मधुमक्खी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ आ गया कि वो हर चीज को ठीक करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद उसकी चमत्कारी ताकत गायब हो गई। मेयर ने द्वीपवासियों को ये बात बताई और कहा कि उनकी बेटी को आराम करने दिया जाए, लेकिन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि एला उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हैरानी की बात ये थी कि एला की दादी ने भी द्वीपवासियों का साथ दिया। एला का दुख बढ़ता गया और उसकी ताकत वापस नहीं आई। कुछ समय बाद लड़के के माता पिता ने मेयर से कहा कि वो अपने दूसरे बच्चे के साथ उस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन मेयर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे एला की दादी की याददाश्त फिर से बिगड़ने लगी। इससे एला को डर लगने लगा। इसी बीच डॉक्टर ने एक तरीका खोज निकाला जिससे एला की खुशियां वापस आ सकें। नई टीवी शोज देखकर एला के चेहरे पर मुस्कान लौटी। उस रात मेयर को पता चला कि उनकी बेटी की ताकत वापस आ गई है, लेकिन अब ये सिर्फ तब काम करती थी जब वो सो रही हो। मेयर ने अपनी पत्नी से कहा कि इस बात को किसी से छुपा कर रखा जाए, खासकर दादी से। लेकिन जब दादी की हालत और खराब होने लगी तो एला की माँ खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने रात में सोती हुई एला के पास अपनी माँ को ले जाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद दादी की याददाश्त वापस आ गई, पर जैसे ही दादी को फायदा हुआ, उन्होंने इस बात को पूरे गाँव में फैला दिया। अब आगे क्या होगा? ये लड़की तैरने के लिए अपने कपड़े उतारने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि पूल का पानी सुपरल्यूमिनल गति से जमना शुरू हो गया है। उसने तुरंत अपने मस्ती में डूबे दोस्तों को आवाज लगाई, लेकिन दोनों पानी में मजे करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वो मुड़े तब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। दोनों पूरी ताकत से पूल के दूसरी तरफ तैरने लगे, लेकिन जमने की रफ्तार बहुत तेज थी। लड़की घबराते हुए जैसे तैसे बाहर चढ़ी, लेकिन उसका एक पैर बर्फ की ठोस परत में फंस चुका था। किनारे पर खड़े आदमी ने स्थिति को भांपते हुए जल्दी से मछली पकड़ने का जाल उठाया और बर्फ पर जोर जोर से मारने लगा। आखिरकार आखिरी पल में उसने दोस्त को बचा लिया, मगर जैसे ही सबने राहत की सांस ली, एक और बड़ा खतरा सामने आ गया। अचानक लड़की के पैरों से बर्फ की तेज नुकीली धारियां फैलने लगी और पल भर में उस आदमी को पूरी तरह से ढककर बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर हर कोई दहशत में आ गया। दोस्त ने बिना वक्त गंवाए कदम बढ़ाए। दाह संस्कार से पहले अंडरटेकर मृत शरीर को साफ करता है ताकि उसे अंतिम सम्मान दिया जा सके। जिनके शरीर की आंखें बंद नहीं होती, उनके लिए मर्द अंडरटेकर सही माने जाते हैं। वो आंखों को बंद करने के लिए गोंद लगाता है। ये भले ही अजीब लगे, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद वो आटा लेकर चेहरे पर लगाता है और गुलाबी लिपस्टिक लगाता है। फिर मृतक को चमकीले कपड़े पहनाकर बाहर ले जाया जाता है। आदमी आराम करने ही वाला होता है कि एक और शरीर लाया जाता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। बॉस उसे जल्दी काम खत्म करने को कहता है ताकि उसकी नौकरी न जाए। आदमी थकान के बावजूद काम करता रहता है। तभी अचानक मृतक उठकर बैठ जाती है और आदमी डर कर घबरा जाता है। तभी उसका साथी वहाँ आता है और उस पर हंसने लगता है। ये लड़की गलती से 20 साल के लिए एक फ्रीजर में बंद हो गई ताकि वो $5 मिलियन हासिल कर सके। उसको लगा कि बस एक दिन ही बीता है। जब वो जागी तो जल्दी से घर जाने के लिए बस पकड़ने गई। उसने 1000 कोरियन वॉन किराए के बॉक्स में डाला और बाकी का पैसा वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि इतने पैसे काफी नहीं है। उसने हैरान होकर देखा तो पता चला किराया 1300 हो चुका है। उसने कहा कि कल ही तो किराया 500 था। ड्राइवर ने उसे गाँव से आई लड़की समझकर बाकी का किराया माफ कर दिया। जब वो कंफ्यूज होकर घर पहुंची तो देखा कि वहाँ से उसका सारा सामान गायब था। बाहर एक पड़ोसी ने बताया कि ये इलाका तो तोड़फोड़ के लिए तय किया गया है। मकान मालिक तो कब का चला गया है। ये सुनकर लड़की ने जल्दी से अपना फोन निकाला ताकि अपनी माँ को कॉल कर सके, लेकिन उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका था। वो फोन की दुकान पर मदद मांगने गई, लेकिन उसे बताया गया कि उसके फोन का चार्जर तो बहुत पहले बंद हो चुका है। उसने परेशान होकर कहा कि ये तो नया मॉडल है जो मैंने बस 2 दिन पहले खरीदा था। दुकान के स्टाफ ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ समझ लिया और पुलिस बुला ली। पुलिस ने उससे पहचान पत्र मांगा तो उसके बैग
फ्लैग से गिरी पुरानी चीजें देखकर कई पुलिस वाले हैरान रह गए। जब लड़की ने अपना पहचान पत्र दिया तो चीफ ऑफिसर और भी ज्यादा चौंक गया, क्योंकि उस पहचान पत्र में उसकी जन्म तिथि 1976 लिखी हुई थी, जबकि वो 44 साल की बिल्कुल नहीं लग रही थी। असल में 20 साल पहले लड़की को 30,000 वोन की जरूरत थी ताकि वो अपनी ट्यूशन फीस भर सके। उसने एक मानव फ्रीजिंग प्रयोग में हिस्सा लिया, जिसमें शरीर को 24 घंटे तक फ्रीज किया जाना था। लेकिन जैसे ही प्रयोग खत्म होने वाला था, डॉक्टर को रास्ते में हादसा हो गया और लैब में अलार्म बज उठे। असिस्टेंट ने डर के मारे इमरजेंसी सिस्टम चालू कर दिया और लड़की समेत बाकी लोगों को जमीन के नीचे छिपा दिया। प्रोजेक्ट के निवेशक ने जिम्मेदारी से बचने के लिए असिस्टेंट से कह दिया कि लड़की तो प्रयोग से पहले ही चली गई थी। इस वजह से लड़की 20 सालों तक लापता रही और उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने जल्दी से उसकी मां का नंबर ढूंढा, लेकिन कॉल करने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर लड़की ने अपनी मां के लिए एक मैसेज छोड़ा। फिर वो अपने स्कूल गई, जहां उसने लोगों को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हुए देखा। वो इन चीजों को देखकर बेहद हैरान थी। तभी दीवार पर लगा एक बैनर जिसमें साल 2019 लिखा था, उसकी नजर में आया। ये देखकर लड़की एकदम से सदमे में आ गई। इस किलर ने कार में टाइमर बम लगाया और जल्दी से बाइक पर भाग गया, जबकि कार में बैठा आदमी बिल्कुल बेखबर था। बम का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तभी एक मक्खी कार के अंदर आ गई। आदमी मक्खी को भगाने के लिए हाथ हिलाता रहा, लेकिन मक्खी टस से मस नहीं हुई। जैसे जैसे काउंटडाउन खत्म होने को आया, आदमी और गुस्से में आ गया। परेशान होकर उसने गाड़ी को अचानक घुमाया और सिर्फ 14 सेकंड बाकी रहते हुए कार को साइड में खड़ी कर दी। वो अब भी मक्खी से लड़ने में लगा हुआ था। आखिरकार मक्खी एक जगह बैठी और आदमी ने ध्यान लगाकर जूता उठाया और उसे जोर से मार दिया। दूर से किलर को लगा कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आदमी कार के पास सही सलामत खड़ा था। अब भी बेखबर आदमी सोच रहा था कि शायद उसे सुपर पावर मिल गई है। परेशान किलर ने अपना मिशन जारी रखा। उसने गाड़ी पर गोलियां चलाईं और एक गोली पेट्रोल टैंक पर लगी। पेट्रोल बहने लगा, लेकिन आदमी को कुछ पता नहीं चला। आदमी फोन पर बात कर रहा था और उसकी लाइटर काम नहीं कर रही थी, तो उसने लाइटर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लाइटर गिरते ही पेट्रोल में आग लग गई। बदकिस्मत किलर सीधे आग में जा घुसा। बमुश्किल बचते हुए वो जलते हुए जीप से कूद पड़ा, लेकिन जीप खाई में जा गिरी। किलर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मिशन इतना मुश्किल क्यों हो गया है। इसी बीच आदमी लीक करती गाड़ी लेकर आगे बढ़ता रहा। गुस्से में किलर के बॉस ने खुद मिशन संभालने का फैसला किया। जल्द ही आदमी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वो पेट्रोल पंप पर रुका। किलर चुपचाप उसका पीछा करता रहा। उसने तेज चाकू निकाला और अपने पिछले शिकारों की बातें सुनाकर कहा कि ये काम आसान होगा। वहीं आदमी अब भी बेखबर होकर नल से अपना चेहरा धो रहा था। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने गाड़ी में छेद देखा और च्यूइंग गम से उसे बंद कर दिया। दूसरी तरफ किलर अपने खास बेहोश करने वाले जहर की तैयारी करने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती से एक पैसेंजर की चम्मच गिरा दी और उसी पर पैसेंजर ने गर्म कॉफी उस पर डाल दी। लेकिन उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि वो पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि थाई की शाही राजकुमारी थी, जिसे चुनौती देना उसके लिए नामुमकिन था। गैलरी में लौटने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में उसने अपने हाई हील्स उतारे और कॉफी में डालकर उसे हिलाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने वो कॉफी राजकुमारी को परोस दी, लेकिन राजकुमारी ने जानबूझकर बात बिगाड़ दी। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की नीलम की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो ठीक उसकी अंगूठी जैसी है। उसने ताने देते हुए पूछा, तुम जैसे लोग इतनी महंगी ज्वेलरी कैसे खरीद सकते हो? गुस्से में राजकुमारी ने वो अंगूठी उठाकर जमीन पर फेंक दी और पैर से कुचल दिया। फिर उसने कहा कि उसे भूख लगी है और फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से खाना लाए। अब तक फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन मजबूरी में उसे आदेश मानना पड़ा। उसने जल्दी से राजकुमारी के लिए खाना ला कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी वर्क मील की मांग कर दी। हताशा और झुंझलाहट में फ्लाइट अटेंडेंट ने, जो राजकुमारी की सी फूड एलर्जी के बारे में जानती थी, उसे स्टाफ मील से सी फूड पास्ता परोस दिया। राजकुमारी ने जब सी फूड पास्ता के कुछ टुकड़े खाए तो वो अनकंट्रोलेबली खांसने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत सुझाव दिया कि वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो ले, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने जो सोचा भी नहीं था वो ये था कि जब राजकुमारी बाथरूम से लौटी तो उसके चेहरे पर एलर्जी के रैश थे और वो गुस्से में फ्लाइट अटेंडेंट को घूर रही थी। शुरुआत में फ्लाइट अटेंडेंट ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले दिन फ्लाइट लैंड होने के बाद राजकुमारी की हालत और बिगड़ जाएगी। जब फ्लाइट अटेंडेंट अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी तो उसने खबर सुनी कि राजकुमारी का अचानक निधन हो गया है। चूंकि राजकुमारी नोबिलिटी की सदस्य थी, उसके शरीर को 8 घंटे के अंदर उसके देश वापस भेजा जाना था, इसलिए उसका शरीर उसी वापसी की फ्लाइट पर फ्लाइट अटेंडेंट के साथ रखा गया।